अगर आप भी बिना सोचे समझे अपनी पसंद का कोई भी रैंडम कलर अपने घर में पेंट करवा लेते हैं तो ये एक गलती आपके घर के एनर्जी फ्लो को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि कलर्स हमारी लाइफ में एक खास सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। कलर्स हमारे मूड को, हमारे इमोशंस को और हमारी ओवरऑल वेलबींग को काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। द एंशिएंट साइंस ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रंगों का हमारे घर की एनर्जी फ्लो में काफी प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। इसलिए बिना सोचे समझे अपनी पसंद का कोई भी कलर पेंट करवा लेना ये आपके घर की वास्तु एनर्जी को डिस्टर्ब करता है, जिसका सीधा असर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपके फाइनेंस पर भी पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम रंगों के लिए वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझेंगे और इसके साथ ही हम कलर साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे कलर्स आपके दिमाग पर अपना अच्छा या बुरा असर डालते हैं, कैसे ये आपके मूड को, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आप सबके साथ कलर वास्तु की एक सीक्रेट टिप भी शेयर करने वाला हूँ जो आपके घर की वास्तु एनर्जी को बूस्ट करने में आपकी काफी हेल्प करने वाली है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, इसलिए बिना कुछ भी मिस किए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मुकेश अवस्थी। आइए बिना किसी विलंब के वीडियो आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रंगों का हमारी लाइफ में और हमारे घर में विशेष महत्व होता है। सही कलर आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देता है, वहीं गलत रंग आपके घर में निगेटिव एनर्जी चैनलाइज करता है। इसका मतलब है अगर आप अपने घर में या घर के किसी रूम में गलत कलर्स का यूज करते हैं तो ये आपके घर में एक वास्तु दोष की तरह काम करता है। यानी ये एक वास्तु दोष ही होता है जिससे आपकी फैमिली की मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रभावित रहती है। कौन सा कलर आपके घर पर कैसा इम्पैक्ट डालता है, इसे डीपली स्टडी करने के लिए मैंने कलर्स को 3 कैटेगरी में रखा है, जिससे आप कलर्स की साइंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहला कलर साइकोलॉजी यानी रंगों का मनोविज्ञान, दूसरा 5 एलिमेंट्स एंड कलर्स यानी रंगों का पंच तत्वों से संबंध, और तीसरा प्लैनेट्स एंड कलर्स यानी रंगों का 9 ग्रहों से संबंध। कलर्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसे ठीक से समझने के लिए कलर्स की इन तीनों कैटेगरी के बारे में आपको एक्यूरेट नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स यहीं पर ही एक सीरियस मिस्टेक कर देते हैं। वो वास्तुशास्त्र में कलर्स का सिलेक्शन केवल 5 एलिमेंट्स के बेसिस पर ही कर लेते हैं और कलर साइकोलॉजी एंड प्लैनेट्स कंसीडर ही नहीं करते, जो कि एक सीरियस ब्लंडर बन जाता है। यूट्यूब पर आपको ऐसी ढेरों वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जहां पर आपके घर में कलर्स का सिलेक्शन केवल पंच तत्वों के आधार पर बताया जाता है। ऐसा करना आपके घर की वास्तु एनर्जी को कैसे डिस्टर्ब कर देता है इसे आप इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके घर के ईस्ट से लेकर साउथ तक में कोई बेडरूम बना है। ईस्ट से लेकर साउथ तक का ये एरिया फायर एलिमेंट का होता है और फायर एलिमेंट का कलर रेड है। अब अगर आपने फायर एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपने बेडरूम को रेड कलर से पेंट कर दिया तो ये आपके बेडरूम में वास्तु दोष बना देगा, क्योंकि बेडरूम आपके घर का वो स्थान है जहां आप सारा दिन काम करके थक कर आराम करते हो। इसलिए बेडरूम का एनवायरनमेंट रिलैक्सिंग और पीसफुल होना चाहिए जो आपकी स्लीप को प्रमोट करे। और रेड एक बोल्ड एंड एनर्जेटिक कलर है जो कि फायरी नेचर का होता है। ऐसे में ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है और ये आपके गुस्से को भी प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच फ्रीक्वेंटली लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए बेडरूम में रेड कलर का यूज करना एक वास्तु दोष बन जाता है। आपके घर के अलग अलग रूम्स के लिए वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कौन से कलर बेस्ट होते हैं ये मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये समझने के लिए आपको कलर्स की साइंस पता होनी चाहिए, जिसे मैंने 3 कैटेगरी में लिस्ट किया है, जिसमें पहले नंबर पर कलर साइकोलॉजी है। तो चलिए सबसे पहले कलर साइकोलॉजी समझते हैं कि कलर्स कैसे आपके मूड को, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। साइकोलॉजी की एक ब्रांच कलर साइकोलॉजी है, यानी कि रंगों का मनोविज्ञान, जो ये स्टडी करता है कि कलर्स ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, कलर एक विजुअल सेंसेशन है। जब लाइट आपकी आंखों में एंटर करती है और आपका ब्रेन उस लाइट को प्रोसेस करता है, तब ये विजुअल सेंसेशन क्रिएट होता है, जो कि हमें अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई देता है। अलग अलग रंगों की अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, जिन्हें हमारा ब्रेन डिफरेंटली परसीव करता है। यानी कि जब हम किसी रंग को देखते हैं तो हमारा दिमाग उस रंग के अकॉर्डिंगली रिएक्शंस क्रिएट करता है, जो हमारे इमोशंस को और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के लिए वार्म कलर जैसे रेड, ऑरेंज ये एनर्जी, पैशन और एक्साइटमेंट को प्रमोट करते हैं। वहीं कूल कलर्स जैसे ब्लू और ग्रीन ये कामनेस और रिलैक्सेशन को प्रमोट करते हैं। आप अपने घर के किसी पर्टिकुलर रूम में जो भी एक्टिविटी करते हैं वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कलर साइकोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कलर्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें कलर्स का 5 एलिमेंट से रिलेशन भी पता होना चाहिए, यानी कि कौन सा कलर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अब हम समझेंगे कलर्स की दूसरी कैटेगरी 5 एलिमेंट्स और कलर्स।
अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश ये पंच तत्व होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें फायर, अर्थ, एयर, वाटर और स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। ये 5 एलिमेंट्स ही वास्तुशास्त्र की फाउंडेशन है। वास्तुशास्त्र के सभी सिद्धांतों का आधार यही पंच तत्व होते हैं। इन पंच तत्वों का वास आपके घर की डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। चलिए समझते हैं कि किस तत्व का स्थान आपके घर की किस दिशा में होता है और इन 5 एलिमेंट्स को कौन से कलर रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक का एरिया वाटर एलिमेंट गवर्न करता है और वाटर एलिमेंट का कलर ब्लू होता है। ईस्ट से लेकर साउथ तक का एरिया फायर एलिमेंट गवर्न करता है और फायर एलिमेंट का कलर रेड होता है। साउथ से लेकर वेस्ट तक का अर्थ एलिमेंट का जोन होता है और अर्थ एलिमेंट का कलर येलो होता है। वेस्ट से लेकर नॉर्थ तक एयर एलिमेंट का जोन होता है जिसका कलर ग्रीन होता है। इसके बाद आता है स्पेस एलिमेंट जिसका जोन आपके घर के ब्रह्म स्थान यानी कि आपके घर के सेंटर में होता है। वास्तुशास्त्र में इन एलिमेंट्स के कलर का यूज वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए रेमेडी के तौर पर भी किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके घर के वाटर जोन यानी कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में कोई वास्तु दोष है, तो इस वास्तु दोष के इफेक्ट को कम करने के लिए आप इस डायरेक्शन में ब्लू कलर का यूज करके वास्तु दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह बाकी सभी डायरेक्शंस के लिए भी समझना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने किचन में पेंट करना है, पर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा कलर आपके किचन के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग सही होगा। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि किचन में फायर एलिमेंट से रिलेटेड काम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली खाना पकाने के लिए फायर का ही यूज किया जाता है। इसलिए किचन फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है और फायर एलिमेंट को रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। वहीं कलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रेड कलर एनर्जी को, ऊर्जा को प्रमोट करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट किचन में होती है। यानी कि रेड कलर के शेड्स आपके किचन के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सुटेबल कलर्स होते हैं। इस तरह से एलिमेंट और कलर साइकोलॉजी के बेसिस पर आप अपने घर के डिफरेंट रूम्स के लिए कलर डिसाइड कर सकते हैं। कलर साइकोलॉजी और 5 एलिमेंट्स की तरह ही हमारे घर में 9 ग्रहों का भी इन्फ्लुएंस इक्वली रहता है, जिन्हें निग्लेक्ट करना हमें काफी महंगा पड़ सकता है। इसलिए अब हम समझेंगे कैटेगरी नंबर 3, प्लैनेट्स एंड कलर्स। एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं: सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और राहु, केतु। सन के लिए ऑरेंज और पिंक कलर है, मार्स के लिए रेड, मरकरी के लिए ग्रीन, जुपिटर के लिए येलो, वीनस के लिए सिल्वर और ऑफ व्हाइट, सैटर्न के लिए ब्लू और ब्लैक, राहु के लिए ग्रे, ब्लैक और केतु के लिए मल्टी कलर और ब्राउन है। ये प्लैनेट्स आपके घर की अलग अलग डायरेक्शंस को गवर्न करते हैं, यानी कि आपके घर की अलग अलग दिशाओं में इन ग्रहों का प्रभाव रहता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट को जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह गवर्न करता है, ईस्ट को सूर्य यानी कि सन, साउथ ईस्ट को वीनस यानी कि शुक्र, साउथ को मार्स यानी कि मंगल ग्रह, साउथ वेस्ट को राहु केतु, वेस्ट पर सैटर्न यानी कि शनि का आधिपत्य होता है और नॉर्थ वेस्ट का लॉर्ड मून यानी कि चंद्र ग्रह होता है। और अंत में नॉर्थ डायरेक्शन जिसका स्वामी मरकरी यानी कि बुध ग्रह होता है। अगर आपके घर की किसी खास डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है तो आप उस डायरेक्शन से रिलेटेड प्लैनेट के कलर का यूज वास्तु दोष ठीक करने के लिए रेमेडी के तौर पर कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे एलिमेंट के कलर का यूज भी वास्तु दोष ठीक करने के लिए किया जाता है। इन प्लैनेट्स का आपके घर के अलग अलग रूम्स में पावरफुल इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे किचन के एग्जाम्पल में हमने देखा कि किचन फायर एलिमेंट होता है और फायर एलिमेंट का कलर रेड है। कलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रेड कलर एनर्जी को प्रमोट करता है, जिसका यूज किचन में होता है। और प्लैनेट्स की बात करें तो मंगल ग्रह का एलिमेंट फायर है और मंगल ग्रह का कलर रेड होता है। यानी कलर वास्तु की तीनों कैटेगरी, कलर साइकोलॉजी, एलिमेंट्स और प्लैनेट्स, इन तीनों के अकॉर्डिंग रेड कलर की फैमिली के सभी शेड्स आपके किचन के लिए सबसे आइडियल कलर्स होते हैं। वास्तुशास्त्र में किसी भी रूम के लिए सही कलर का सिलेक्शन इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है और इसके लिए आपको अपने घर के हर कमरे का नेचर पता होना चाहिए। मतलब कि किसी स्पेसिफिक रूम में किस नेचर का वर्क हो रहा है और फिर उस वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग आप कलर का सही सिलेक्शन कलर वास्तु के इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई सारे लोग इस तरह से कलर का सिलेक्शन करने में कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि इसके लिए वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर के डिफरेंट रूम्स के लिए आइडियल कलर्स कौन से हैं। शुरुआत करते हैं पूजा घर से। प्रेयर रूम, पूजा घर या मेडिटेशन रूम के लिए व्हाइट कलर सबसे ज्यादा आइडियल होता है और सेकंड बेस्ट कलर येलो के लाइट शेड्स होते हैं। ये कलर प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी को सिंबलाइज करते हैं। ये कलर्स आपके पूजा रूम में डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इसलिए व्हाइट और येलो के लाइट शेड्स पूजा रूम के लिए सबसे ज्यादा आइडियल कलर्स होते हैं। पूजा रूम के बाद बात करते हैं आपके घर की किचन यानी कि रसोई घर की। एज पर वास्तु रेड, ऑरेंज और पिंक के लाइट शेड्स आपके किचन के लिए आइडियल कलर्स होते हैं।
ये वाइब्रेंट कलर्स एपिटाइट और पॉजिटिव एनर्जी प्रमोट करने के साथ आपके कुकिंग और डाइनिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एंजॉयबल बना देते हैं। ये कलर्स आपके किचन में वाइटैलिटी, एंथुजियाज्म और एनर्जी फ्लो को एनहांस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ब्लैक एंड ग्रे कलर के शेड्स किचन में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये आपके किचन में ग्लूमी एंड हैवी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। किचन के बाद बात करते हैं बेडरूम की। बेडरूम आपके घर का रिलैक्सेशन का स्पेस होता है। लाइट शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड लेवेंडर जैसे सूदिंग कलर्स आपके बेडरूम के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होते हैं। ये कलर्स आपके बेडरूम का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल रखते हैं और साथ ही ये कलर्स रेस्टफुल स्लीप और रिलैक्सेशन को प्रमोट करते हैं। बेडरूम आपके घर का वो स्पेस है जहां पर आपका ब्रेन और बॉडी दोनों रिलैक्स करते हैं और ब्लू, ग्रीन एंड लेवेंडर आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके लिविंग रूम की। लिविंग रूम आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए गैदरिंग का स्पेस होता है, इसलिए ब्राइट एंड लाइवली कलर्स जैसे व्हाइट, येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू ये सब आपके लिविंग रूम के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग आइडियल कलर्स होते हैं। ये कलर सोशल इंटरेक्शन, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करते हैं, इसलिए आपके लिविंग रूम का एनवायरनमेंट एकदम परफेक्ट बना देते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं बाथरूम की। वास्तु के अकॉर्डिंग बाथरूम के लिए व्हाइट, क्रीम एंड लाइट शेड्स ऑफ ब्लू ये बाथरूम के लिए सबसे आइडियल कलर्स होते हैं। वहीं बाथरूम में रेड, ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर्स अवॉइड करना चाहिए। इन डार्क कलर्स का यूज गलती से भी बाथरूम में नहीं करना चाहिए। अब आप सब ये कमेंट करके बताएं कि आपके घर के कितने रूम्स में वास्तु के अनुसार सही कलर्स का यूज किया गया है। और साथ ही अगर आपको अपने ऑफिस या घर के किसी रूम के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग आइडियल कलर्स जानने हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं कलर वास्तु की एक खास टिप आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सीक्रेट टिप आपके पूरे घर की वास्तु एनर्जी को बूस्ट करने में सक्षम होती है और ये आपके घर में उपस्थित कई सारे वास्तु दोषों को भी एलिमिनेट करती है। इसके लिए आपको अपने घर की फेसिंग पता होनी चाहिए, यानी कि आपके घर का फ्रंट किस डायरेक्शन में है। जिस भी डायरेक्शन में आपके घर का फ्रंट है उस डायरेक्शन से रिलेटेड एलिमेंट और प्लेनेट का आपके घर में पावरफुल इन्फ्लुएंस रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अगर आप अपने घर की बाहरी दीवारों का कलर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये आपके घर की वास्तु एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आपको अपने घर पर यानी अपनी बिल्डिंग के फ्रंट पर येलो कलर के शेड्स यूज करने चाहिए। इससे आपके घर की वास्तु एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह साउथ फेसिंग बिल्डिंग के लिए रेड कलर के शेड्स यूज करने चाहिए, वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग के लिए ब्लू कलर के शेड्स यूज करने चाहिए और नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग के लिए ग्रीन कलर के शेड्स यूज करने से ये आपके घर की ओवरऑल एनर्जी फ्लो को एनहेंस करता है। आप अपने घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार सही कलर्स का यूज करके पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही इससे कई सारे छोटे मोटे वास्तु दोष भी एलिमिनेट हो जाते हैं। किचन आपके घर का हार्ट होता है, इसलिए आपके किचन का वास्तु दोष से मुक्त होना आपकी फैमिली की वेलबींग के लिए जरूरी होता है। इसलिए किचन का कलर वास्तु के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आप किचन से जुड़े वास्तु प्रिंसिपल्स जानना चाहते हैं तो किचन के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।